हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी। दोस्तों, आज हम V4 समरसेबल का पंखी रिपेयरिंग करेंगे। समस्या इसमें है दोस्तों, जब हम समरसेबल को चालू कर रहे हैं तो यह जाम हो जा रहा है, पानी नहीं उठा रहा है। तो हमें तो यह लग रहा था कि मोटर का बूश जाम है, किंतु जब हमने खोल के चेक किया, पंखी मोटर को अलग किया तो मोटर चलाया तो मोटर का बूश सही है। हमने चेक किया, समस्या था दोस्तों इस पंखी में। तो पंखी को रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको चारों बोल्ट को खोल लेने हैं। आईपी के देख पा रहे हैं, अलग कर लेने हैं। अलग कर लेने के बाद आपको हथौड़ी की सहायता से चोट देके आईपी को अलग करना होगा। तो इस खोलने के लिए सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के लिए आपको करना क्या होता है दोस्तों कि चारों नट को खोल लेने हैं। इस तरह से सभी नट को निकालने हैं बाहर, आपको चोट देके, क्योंकि यह जाम है। इसके बाद हम आईपी पे हथौड़ी की सहायता से चोट देंगे और आईपी को बाहर निकालेंगे। दोस्तों, देख पा रहे हैं आप इस तरह से। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो हर रोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मैं आपको बता दूँ, यदि आप पूरी वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो V4 V6 या जो भी समरसेबल आते हैं दोस्तों, सभी को इसी सेटिंग करने का जो नियम है दोस्तों यही है। कितनी हाइट मेंटेन करना होता है, कैसे स्लिप को बैठाते हैं, कैसे ऊपर स्टेनर को बैठाते हैं, कैसे ग्लास में फिटिंग करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ आज। मैं आपको बता दूँ एक बात और कि सेटिंग पंखी रिपेयरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु इसको दोस्तों सेटिंग करना बड़ी बात है। आईपी को निकाल लेने के बाद देख पा रहे हैं आप, इस तरह से पूरी पंखी को बाहर निकाल लें ग्लास से। इसका जो कवर है दोस्तों उसे हम ग्लास कहते हैं। तो इस तरह से आपको खींच के बाहर निकाल लेने हैं। इसके बाद दोस्तों खोल लेने हैं आपको इस तरह से। ऊपर के जो देख पा रहे हैं आप एलंकी का नट लगा हुआ है, इससे खोल लेना है और स्लिप को बाहर निकाल लेना है। स्लिप मतलब ये देख पा रहे हैं आप, ये वार्सल लगा हुआ है, वार्सल को ऊपर से टाइट किया जाता है। तो इस स्थिति में आपको इस तरह से बाहर निकाल लेने हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर ये आप देख पा रहे हैं जो लगा हुआ है, इसे हम स्टेनर कहते हैं। तो स्टेनर को सबसे पहले आपको निकाल लेने हैं और पुनः सभी इम्पिलर बाउल को आपको बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, ये कोरा 4 है, यानी 4 नंबर की पंखी हम इसे कहते हैं। और जो ये सिम वार्सल लगा हुआ है स्टील का, आप इसे निकाल लें, क्योंकि आप इसे निकालेंगे तभी सभी इम्पिलर बाउल बाहर हो पाएंगे शाफ्ट से, क्योंकि यह जाम है। तो आसानी से आप निकाल लें। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को हमारे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख पा रहे हैं इम्पिलर पे यहाँ पे कटा हुआ है, तो इस तरह से चेक करेंगे अभी हम दोस्तों, आपको दिखाएंगे। उम्मीद है कि हमारा सभी जो इम्पिलर है, क्योंकि एक कटा हुआ है तो सभी कटा ही होगा, बाकी ये टूटा फूटा कुछ भी नहीं दोस्तों। किंतु स्टेनर का जो बुश कट जाने की वजह से यह घिस रहा था, घिसने की वजह से यह कट गया। दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखें, क्योंकि खोलने से लेकर आपको पुनः नया इम्पिलर बाउल कैसे सेट करते हैं, कितनी हाइट मेंटेन करते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है कि कई मिस्त्री भाई हमारे रिपेयरिंग कर देते हैं, 10 दिन 5 दिन महीना 2 महीना चल के इम्पिलर बाउल पुनः कट जाते हैं, जाम होने लगता है। तो मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा, यह सेटिंग कोई भी पंखी आप रिपेयर करें सब पे लागू होता है। देख रहे हैं आपको इस तरह से थोड़ा चोट देना पड़ेगा। चोट देने के लिए दोस्तों हमारे पास फाइबर की हथौड़ी होती है, तो इस तरह से आपको निकाल लेने हैं। दोस्तों, मैं निकाल इसलिए बचा के रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना इम्पिलर हमारा कटा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती आप करेंगे तो ये फाइबर के इम्पिलर बाउल हैं, ये कट जाएंगे। दोस्तों, जो बड़ी मोटर हमारी आती है V6 की 5-7, उसमें फाइबर का इम्पिलर बाउल नहीं आता,
किंतु आप वह भी इसी प्रकार सेट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं सभी हमारे जितने एम्पीलर हैं सभी एम्पीलर कट गए हैं। एम्पीलर इस तरह से कोरा पे घिसते हैं। दोस्तों ये हमारा जो स्टेनर है, स्टेनर का बुश को भी हमें चेक कर लेना होता है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि स्टेनर का बुश या यह जो स्लिप है हमारा स्टील का, यह भी कट जाने की वजह से घिसने लगता है पंखे। तो आपको रिपेयर करने से पहले उसे भी कंफर्म कर लेना सही कि नहीं। दोस्तों चलिए अभी हम बांधते हैं। तो सबसे पहले हमें आईपी को इस तरह से मोटर के ऊपर कस लेना है। 2 नट लगाएंगे, 4 नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे अभी दोबारा खोलना है। तो इस तरह से 2 नट लगा के आमने सामने हमें अच्छे से टाइट कर लेना होता है। मैं आपको बता दूं, हम इसलिए आप कभी भी आप जब पंखी बांधना शुरू करें तो मोटर को ऊपर इस तरह से रख कर ही करें। और इस तरह से हम शाफ्ट को देख पा रहे हैं, इसे हम पीवीसी स्लिप कहते हैं। यानी पीवीसी का जो हमारा यह बुश है, पीवीसी बुश के ऊपर हाइट को मेंटेन करने के लिए हम पीवीसी बुश का प्रयोग करते हैं। इसको बैठाने के बाद हम बैठा देते हैं दोस्तों सेक्शन प्लेट। सबसे पहले देख पा रहे हैं हमें आईपी के ऊपर सेक्शन प्लेट बैठाना होता है। इसके बाद दोस्तों अभी हम जो नया कोरा 4 का बाउल एम्पीलर लाए हुए हैं उसे बैठाएंगे। दोस्तों यह हमारा एम्पीलर है। एम्पीलर देख पा रहे हैं यह कोरा 4 है। तो एम्पीलर डालने का तरीका देख पा रहे हैं, यह है घाट को मिला के आपको डाल देना है। अभी हमारी बारीकी यहीं से शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि हमें हाइट मेंटेन करना होता है। स्टेनर के ऊपर जो आप पहला एम्पीलर डाल रहे हैं, स्टेनर और एम्पीलर के बीच की हाइट कम से कम आप 3 से 4 mm हाइट रखें, क्योंकि देख पा रहे हैं जब इस तरह से चलेगा तो यदि आप हाइट नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो यह घिसेगा तो पुनः कट जाएगा। क्योंकि जो हमारा वायरिंग लगा होता है नीचे बुश के नीचे, जिसे हम वायरिंग कहते हैं या कार्बन भी कहते हैं, वह धीरे धीरे चलते चलते घिसता रहता है। जब वो ज़्यादा घिस जाता है तो हम 4 mm मेंटेन रखते हैं दोस्तों, वो घिसने में समय लगता है। क्योंकि जब एक बार यह बोर के अंदर जाता है मोटर तो कई साल कई महीने बाद ही दोबारा खुलता है। तो हाइट को मेंटेन करने के लिए आपको सिम वार्सल का प्रयोग करना है। 1 mm आधा mm का सिम वार्सल आता है दोस्तों। तो सिम वार्सल को डाल के देख पा रहे हैं हमने लगभग 4 mm हाइट को मेंटेन किया है। अब यदि आप एक बार हाइट को मेंटेन कर लिए अच्छे से तो आप पूरा एम्पीलर बाउल बांध सकते हैं उसी हाइट पे, तो आपको बीच बीच में देखना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपको एक एम्पीलर बाउल को चेक करके आपको डाल देने हैं। देख पा रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अभी लास्ट में आप देख पाएंगे हम कैसे सेटिंग करते हैं, और इस सेटिंग से आप बनाते हैं तो दोस्तों आप पानी भी अच्छा फ्लो कर पाएगा, पानी उठा पाएगा अच्छे से। देख पा रहे हैं हमने यह 5वां एम्पीलर बाउल हमने सेट कर दिया है। आपको इस तरह से सभी को बैठा देने हैं। ये टोटल 9 स्टेज का पंप है हमारा। अभी हम 6ठा बैठा चुके हैं, 7वां बैठा रहे हैं दोस्तों। यदि आप पहले ही एम्पीलर पे हाइट को मेंटेन कर लेते हैं, मैं आपको बार बार बता दूं कि आपको हाइट को निरंतर देखना होता है, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा एम्पीलर बाउल आपस में घिसना शुरू हो गया तो वह ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, इसीलिए ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सभी एम्पीलर बाउल को बैठा लेने हैं। देख पा रहे हैं आप टोटल हमने इसमें 9 सेट को बैठा दिया है, आप गिन सकते हैं। दोस्तों अभी हम लास्ट में बैठाएंगे जो हमारा यह एम्पीलर है, यह वार्सल टॉप वार्सल। कई जगह होता क्या दोस्तों कि जहाँ पे यह नहीं लगाते तो हम वार्सल लगाते हैं। तो हमारे पास यह है एम्पीलर। तो एम्पीलर को बैठाने के बाद अभी हम स्लिप को बैठाएंगे। स्लिप की हाइट जो रखनी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शाफ्ट से ऊपर होना चाहिए। शाफ्ट के ऊपर स्लिप होना चाहिए, तभी हम टाइट कर पाएंगे। और टाइट करेंगे दोस्तों
तो अच्छे से हमारा टाइट हो पाएगा। क्योंकि कई बार यहीं पे गलती कर देते हैं कई हमारे मिस्त्री भाई जो नए हैं कि कैसे टाइट करते हैं, तो वह बराबर में करके टाइट कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको शाफ्ट के ऊपर रख के टाइट करना होता है इस प्रकार से कि जब आप उसे टाइट करें तो वह नीचे दबाव बना सके। अच्छे से टाइट कर लें और नचा के देख पा रहे हैं, इस तरह से घुमा घुमा के आपको देख भी लेना है। अभी यह सही हो चुका है दोस्तों। अभी सेटिंग की जो मैं आपको बात कर रहा था, सेटिंग की बारी आती है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं, आप उठा के देखिए, क्योंकि जब मोटर हमारा पहली बार चलता है तो ज़रा सा ऊपर 2-4 mm उठता है दोस्तों। स्टेनर को ऊपर को आपको बैठाना है, इसे हम स्टेनर कहते हैं। देख पा रहे हैं अभी हम जो सेटिंग यह है दोस्तों, सबसे पहले हमें इस पूरी हाइट को नाप ले लेना है इस तरह से। चाहे आप कोई लकड़ी रखें, चाहे स्टिक रखें, कुछ भी, तो दोस्तों यह मैं इस तरह से आपको ग्लास के अंदर नापना होता है। देख पा रहे हैं जो नीचे से हमारा सेक्शन को जो कसा जाता है, पाइप वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे जो टाइट किया गया है, यहाँ इस तरह से आप एकदम साइड में सटा के नीचे तक डालें, कहाँ तक जा रहा है। इस तरह से हाइट को ले लें। जो हमारे नए मिस्त्री भाई हैं यही गलती कर देते हैं, कई बार वो नहीं बैठा पाते हैं, या बैठ जाता है तो ऊपर ज़्यादा जगह हो जाता है, तो जब पंखी चलती है तो ऊपर भाग जाती है। तो इस तरह से जो देख पा रहे हैं आप, यह सिम वार्सल है, पीवीसी का, प्लास्टिक का यह सिम वार्सल है। यह हम पंखी के हाइट को मेंटेन करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको नाप के ऊपर रख लेने हैं, जितने भी सिम वार्सल आप लगे, 2, 4, 10, 5, इस तरह से लगाने के बाद ऊपर से आपको ग्लास को डालना होता है। हाइट को आप नापना न भूलें, मैं आपको बार बार बता दूं। यदि आप उसमें गलती कर देते हो तो ही समस्या हो जाती है कई बार। तो देख पा रहे हैं आप, ग्लास हमारा बैठ चुका है दोस्तों। तो इस स्थिति में आप हाइट का नाप इसी तरह करें। कभी भी आप पंखी को रिपेयरिंग करें तो ग्लास की हाइट नाप लें। अभी ग्लास को सेट करने लेने के बाद जो हमने नट बोल्ट निकाला हुआ था, यह 13 नंबर का है दोस्तों। सभी को हमें टाइट कर लेना होता है। देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा पंखी बन चुका है, रिपेयर हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी V3, V4, V6 मोटर का कोई पंखी हो, आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम टाइट कर दे रहे हैं अच्छे से मोटर पे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप यह भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।